और गिरिराज दा जब यहां जीत गए तो उन्होंने पुल न बने इसके लिए साजिश शुरू कर दिया। बहुत दुख हुआ। अरे पापी, किसी का मदद ना करो, किसी का बिगाड़ भी ना। और राकेश जी को निर्दलीय चुनाव लड़ाने की मंशा को लेकर आगे बढ़ा हूं। मात्र 5 चांडाल का वो बावर्ची बन के रह गए कि बेगूसराय के मतदाता चाहें तो उस जहर का बुखार उतार सकते हैं। एनडीए का विरोधी नहीं, मैं भाजपा का विरोधी नहीं, और जिले के लोग इस बात को जानते हैं। सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। तो मैंने अपना वोट डालने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ा और नोटा में वोट डालने की इच्छा नहीं हुई। नोटा में वोट डालने का मतलब हुआ जो हम लोकतंत्र के त्योहार से अपने आप को अलग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। और अभी 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। बेगूसराय पिछली बार भी, पिछले चुनाव में भी हॉट सीट बन के आया था, उभर के आया था, और इस साल भी एक हॉट सीट बनने का कोशिश कर रहा है। और हमको लगता है कि हर एक हाल में हॉट सीट बनेगा, जिसको देश भर से लोग देखेंगे कि कौन यहाँ पे विजेता रहेगा, कौन यहाँ पे बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करेगा। इसी क्रम में हमारे साथ अभी हैं माटीहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। और बेगूसराय जिला का ये छोटा सा गांव केसावा की धरती पर बेगूसराय खबर का भी अभिनंदन। साथ ही जिला सहित देश के जो भी आपके फॉलोवर होंगे, आपकी आवाज, आपकी चिंतन को सुनते होंगे, उनको भी दिल की गहराई से स्वागत। लोकसभा के लिए कैंडिडेट अनाउंस हो गए हैं। एनडीए की तरफ से अगर हम बात करेंगे तो अभी वर्तमान जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, और दूसरे पक्ष से अगर हम बात करेंगे महागठबंधन से, सीपीआई से कह सकते हैं हम, अवधेश राय। लेकिन कुछ दिनों से आपका मैं वीडियो देख रहा हूं जिसमें अभी जो वर्तमान सांसद हैं और अगला उम्मीदवार कह सकते हैं भाजपा और एनडीए की तरफ से, उनको आप मतलब अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि भाई, या क्या लगता है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या क्या बात है? 2009 में हमको लगा जो बेगूसराय के मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, और 2009 में एनडीए से मोनाजिर हसन साहब उम्मीदवार थे। तो मैंने अपना वोट डालने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ा और नोटा में वोट डालने की इच्छा नहीं हुई। नोटा में वोट डालने का मतलब हुआ जो हम लोकतंत्र के त्योहार से अपने आप को अलग कर रहे हैं। तो मैं अपना वोट डालने के लिए चुनाव के मैदान में आ गया। मुझे गौरव है जो बेगूसराय जिले के मतदाताओं ने लगभग 62,500 वोट हमको दिए थे। यात्रा आ गई 19 में हमको सूचना मिली जो बेगूसराय को पुनः चारागाह बनाने की तैयारी हो रही है। एनडीए चाहता है जो वर्तमान नवादा के सांसद गिरिराज जी हैं उनको बेगूसराय चुना। हमने पुरजोर विरोध किया, पुरजोर। हमारे पास जो ताकत थी उस ताकत से धमक दिया, लेकिन हमारी धमक काम नहीं आया और एनडीए ने वहाँ से गिरिराज जी को सिंबल लेके भेज दिया। और सिंबल लेके जब आ गए, हम भी गिरिराज जी के साथ हो। 19 का उनका नॉमिनेशन जीडी कॉलेज का कैंपस। नॉमिनेशन दिन जो हम बुलेट पर चढ़े, से वोट दिन तक हम बुलेटे पर रह गए। और मैंने गिरिराज जी
से 3 चीज मांगा था उस मंच से। फर्स्ट मांगा था, गिरिराज जी, बेगूसराय में जब तक सांस आपकी चलेगी और जब तक बेगूसराय की सांस चलेगी, ये आपको बेटा बना के कंधा देगा। आप बेगूसराय का बेटा बन जाओ, भाई बन जाओ, सेवक बन जाओ। दूसरा मैंने कहा, आप चुनाव जीत गए, आप स्टार प्रचारक हो, आप चले जाइए और देश के विभिन्न कोनों में प्रचार कीजिए। बेगूसराय का बेटा आपको लोकसभा पहुंचा देगा। और जिस दिन सर्टिफिकेट लीजिएगा, आप पेट्रोल केमिकल्स ट्रेन में लोड करके लेते चले आइएगा बेगूसराय। अंतिम बात मैंने कहा था, हमारे मतदाता मटिहानी के सामो की भूख है, जो मटिहानी सामो को पुल से जोड़ दीजिए। 3 चीज मैंने मांगा था, ये तीनों काम नहीं हुए। उस मंच पर मैंने ये भी कहा था, ये मेरे जीवन के लोकसभा चुनाव का अंतिम प्रचार होगा गिरिराज दा, इस पर उतर जाना। गिरिराज जी आए, बेगूसराय जिला में जम के हिंदू मुस्लिम और जम के बैकवर्ड फॉरवर्ड और फॉरवर्ड को भी सम्मान नहीं दिया। पुल के प्रोसेस को राकेश बाबू ने मंच पर कहा था, गिरिराज जी ने कहे थे, झूठ हमने बोले। राकेश जी कहा था, बोगो बाबू आप चिंता मत कीजिए, पुल राकेश देगा, 4 लाख प्लस से आप गिरिराज दा को चुनाव जिता के भेज दीजिए। उनके जिब्भा से ये बात निकली, पुल हम और 4 लाख प्लस। और बेगूसराय के लोगों ने उनकी भावना का सम्मान करके लगभग 4,22,000 वोट से जीता के गिरिराज दा को भेज दिया। और गिरिराज दा जब यहां जीत गए तो उन्होंने पुल न बने इसके लिए साजिश शुरू कर दिया। बहुत दुख हुआ। अरे पापी, किसी का मदद ना करो, किसी का बिगाड़ भी ना करो। फिर मैं विरोध शुरू किया, जहां में गिरिराज जी नहीं चाहिए। एनडीए यहां से राम रहीम जिसको सिंबल दे दे, स्वागत है, आशावादी हैं, आशा करेंगे, हो सकता है कल सुबह अच्छा हो। लेकिन हमारी धमक दिल्ली तक नहीं पहुंची, हम फेल हो गए, हम हार गए, लेकिन निराश नहीं हुए। सकारात्मक ऊर्जा शरीर में बेगूसराय का आशीर्वाद से चल रही है। हमने मोर्चा बनाया और राकेश जी को निर्दलीय चुनाव लड़ाने की मंशा को लेकर आगे बढ़ा हूं।